राष्ट्रीय ध्वज के बनने से लेकर घर घर पहुंचने तक की जो यात्रा है उसके बारे में आज हम दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं। और इस यात्रा में आपको क्या है काफी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी और अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप क्या है हर एक भारतीय को पता भी होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए कितना महत्व रखता है। तो दोस्तों हर एक भारतीय की पहचान उसके राष्ट्रीय ध्वज से होती है। ये केवल एक ध्वज नहीं, एक कपड़ा नहीं, ये क्या है जितने भी हम भारतीय हैं उनकी एक पहचान है, एक आईडी कार्ड है जो कि क्या है। देखो दोस्तों आपने खुद देखा होगा कि प्राचीन काल में जब भी कोई युद्ध होते थे तो एक झंडे के नीचे क्या है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। कोई भी आंदोलन हुआ है तो एक झंडे के नीचे क्या है वो आंदोलन हुआ है। उसी प्रकार क्या है हम सभी जो भारतीय हैं उन हम सभी भारतीयों के लिए क्या है ये जो झंडा है ये हमारा तिरंगा झंडा है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि तिरंगे झंडे की शुरुआत कब कब हुई और ये शुरुआत में ऐसा नहीं था। अब इसका जो प्रारूप है वो क्या है पहले ऐसा नहीं था। तो जितने भी इसमें परिवर्तन हुए उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो झंडा है क्या है 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या है बायकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। आप सभी को पता होगा कि 1905 में क्या है दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने झंडा फहराया जिसे क्या है भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जा सकता है। देखो दोस्तों ये बात काफी पुरानी हो गई है, लगभग 110 साल के आसपास क्या है इस बात को हो गए हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ से क्या है एक शुरुआत हुई है झंडा बनने की। इस झंडे में जैसा कि आप देख सकते हैं जो पहला झंडा है जो कि क्या है 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। इस झंडे में क्या है आप देख सकते हैं, ये पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। इस झंडे में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या है हरा रंग है, पीला रंग है, लाल रंग की 3 पट्टियां हैं। इनमें से बीच वाली पट्टी क्या है दोस्तों उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है। सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीर थी। वही सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर क्या है 8 कमल के फूल बने हुए थे। ये झंडा क्या है दोस्तों 7 अगस्त 1906 को क्या है फहराया गया था। 1905 में जब क्या है बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय में क्या है बॉयकॉट जो दिवस है उसके उपलक्ष्य में क्या है इस झंडे को फहराया गया था। इस झंडे की जो यात्रा है दोस्तों वैसे तो क्या है 116 साल क्या है बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन जो झंडे की यात्रा है वो क्या है काफी रोचक है, उसमें क्या है काफी परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये जो झंडा दिखाई आपको दे रहा है इस झंडे के बीच में भी क्या है वंदे मातरम लिखा हुआ है। 22 अगस्त 1907 मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में क्या है इस झंडे को फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को एग्जाम की दृष्टि से आप ना देखें क्योंकि आप भारतीय हैं और आपको अपने नेशनल फ्लैग के बारे में सभी जानकारी पता होनी चाहिए। तो इसे क्या है बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इस झंडे में आप देख सकते हैं 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिर में क्या है हरे रंग की है। नारंगी रंग की पट्टी में 8 क्या है सितारे बने हुए थे। ये बीच वाली जो पीले रंग की पट्टी है उसमें क्या है वंदे मातरम लिखा हुआ है। सबसे नीचे वाली पट्टी क्या है हरे रंग की है जिसमें क्या है एक सूरज है और क्या है दोस्तों चांद ऊपर क्या है सितारे की तस्वीर बनी हुई है। ये झंडा क्या है 1907 में जर्मनी में फहराए गए झंडे की तस्वीर है। ये इस झंडे को मैडम कामा और उनके साथियों ने क्या है पहली बार विदेश में फहराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अगला झंडा क्या है। इस झंडे को अभी देखो ये झंडा क्या है बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। पहले वाले झंडे थे उनमें क्या है वो तो थोड़ा सा मतलब ठीक थे, लेकिन इस झंडे को क्या है कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। 1916 में क्या है इस झंडे को बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। होम रूल लीग के लिए बनाया था। जब तक अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इस मत का मतलब यह है कि देश को स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे के सबसे ऊपर अंग्रेजी का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे शपथ ऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद उसके ऊपर तारा भी बना हुआ है। हालांकि देश के लोगों ने दिल से इस झंडे को कभी स्वीकार नहीं किया। देखो दोस्तों ये झंडा
ये क्या है, जो बाल गंगाधर तिलक ने क्या है, ये अपना उनका एक सुझाव था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उनकी कोई ऐसी मंशा थी। लेकिन दोस्तों वो चाहते थे कि भारत क्या है स्वतंत्र हो, कि उस समय में क्या है आजादी पाना मुश्किल था, तो वो क्या है स्वतंत्र भारत के लिए क्या इस झंडे का गठन किया था। लेकिन उनका ये मानना था कि जो कानून हो वो क्या है अंग्रेजों का ही हो। ठीक है दोस्तों, तो इस झंडे को आपने देख लिया होगा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या है राजनीतिक संगठन होम रूल लीग के में क्या इसका झंडे का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगला झंडा क्या है, इसकी शुरुआत 1921 से हुई थी। 1921 में मद्रास कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी जो गांधी हैं उनको क्या है एक झंडे का डिजाइन दिखाया 1921 में। अब अपना जो झंडा है, जो सुंदर झंडा है तिरंगा, तिरंगा किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 रंग है। वैसे तो 4 रंग है, लेकिन 3 रंग जो मेन है वो काफी इंपोर्टेंस रखते हैं, इसलिए हमारे झंडे को क्या है तिरंगा बोला जाता है। 1921 में मद्रास में क्या है एक कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया। इसमें देश के 2 प्रमुख हिंदुओं और के लिए लाल और मुसलमानों के लिए क्या है हरे रंग की पट्टियां थी। पिंगली 1916 में झंडे की डिजाइन के लिए एक किताब भी छपवा चुके थे। वह इस प्रयास के बाकी देशों की तरह एक ऐसे प्रतीक की जरूरत थी जो क्या है सभी धर्मों को आपस में जोड़ सके। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का विचार पसंद आया। आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में चरखा भी होना चाहिए। गांधी जी का सुझाव नहीं था ये, लाला हंसराज सोंधी एक व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या है सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में क्या है एक चरखा होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लिए क्या है बहुत ही बड़ी बात होती थी, क्योंकि भारत के लोग क्या है अधिकतर चरखे से क्या है स्वदेशी कपड़े बनाकर आत्मनिर्भर होना चाहते थे, खुद का जो व्यवसाय शुरू कर रहे थे। तो जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कह दिया। गांधी ने इसके पीछे तर्क दिया कि रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह इस झंडे में सबसे ऊपर फिर क्या है हरा और फिर क्या है नीचे लाल रंग आ गया। फिर दोस्तों क्या है ये 1921 में क्या है इस झंडे को आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये झंडा क्या है 1921 में बनकर तैयार हुआ। पिंगली वेंकैया नायडू ने क्या इसको डिजाइन किया था और इसके जो बीच में क्या है ये चरखा लगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो झंडा है उसकी यात्रा और भी है और उसके बाद क्या है फिर हम अपने तिरंगे झंडे को देखेंगे जो कि क्या है आजादी के बाद हमें मिला। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधारिक तौर पर अपना लिया, यानी कि कांग्रेस का झंडा हो गया ये। लेकिन आजाद भारत के बाद क्या है कोई भी कांग्रेस का झंडा स्वीकार करने की बात ही नहीं, कि आजादी से जो पीछे चीज रह गई उन सभी चीजों को पीछे ही छोड़ देना क्या है इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है। नया अपनाना क्या है जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश क्या है इतने संघर्ष के बाद क्या है आजाद हुआ था, झंडा भी क्या है नया अपनाना चाहिए। तो यही हुआ और झंडे को क्या है नया रूप दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में क्या है 1921 में बनाए गए राष्ट्रीय झंडे को 1931 में कुछ बदलावों के साथ क्या है कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना झंडा मान लिया। सबसे ऊपर क्या है केसरिया रंग था, बीच में क्या है चरखा था, नीचे क्या है दोस्तों हरा रंग था और बीच में क्या है सफेद रंग था। अब मैं आपको बता देता हूं केसरिया रंग क्या है। देखो दोस्तों हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, जो सफेद रंग है वो क्या है शांति का प्रतीक है और जो क्या है केसरिया रंग है वो क्या है खून का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 1947 में अभी देखो इस झंडे की यात्रा तो आपने देख ली, अभी अगला जो झंडा है अब देखते हैं। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है एक अलग ही व्यक्तित्व था उनका, इसलिए क्या है वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करने के लिए बोला गया। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदले रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्कर ने ले ली। अशोक चक्कर है, देखो दोस्तों अशोक चक्कर की काफी महत्ता है और अपने देश का क्या यार अपने जो राजा महाराजा हैं उनके द्वारा क्या ये चक्कर लग है, एक अपनी ही जो प्रिय साम्राज्य की जो नींव है रम चक्कर कहा गया है इसको, तो क्या है तिरंगे झंडे में जोड़ दिया गया। इस तरीके से क्या है दोस्तों हमारा जो तिरंगा झंडा है उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है।
तिरंगा हमें क्या है 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, तिरंगा झंडा हमें क्या है आज तक यही रूप क्या है तिरंगे झंडे का चला हुआ है। और आजादी का जो ये देखो दोस्तों, आप सभी को ये अधिकार दिया गया है कि आप अब झंडे को फहरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर झंडे को मत फहराओ। आपके अंदर देशभक्ति की भावना है तभी आप झंडे को लेने जाओ, ना कि ये देखकर कि सामने वाले घर पर फ्लैग है हमें भी फ्लैग लगाना है, सामने वाले सामने वाले की गाड़ी पर क्या है तिरंगा है तो हमें भी अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाना है। ये विचारधारा आप त्याग दो, देशभक्ति की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और तिरंगे को पकड़ते ही जो आपके अंदर ऊर्जा जो आती है उस ऊर्जा को बनाए रखो। और तिरंगे का सम्मान है, आपका सम्मान है, पूरे देश का सम्मान है। तिरंगे के सम्मान को कभी भी क्या है ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए दोस्तों। तो आपको क्या है, अगर तिरंगे के सम्मान के लिए खुद भी झुकना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि आप वो क्या है केवल एक तिरंगे के लिए नहीं पूरे देश के लिए वो बात आ जाती है। देखो दोस्तों, आपने कई बार देखा भी होगा, जो भी हमारे खिलाड़ी देश विदेश में जाते हैं वो तिरंगे झंडे को यानी कि अपने नेशनल फ्लैग को लेकर क्या आगे चलते हैं, तभी उनको दुनिया जानती है। आप कहीं भी जाओ, आपकी पहचान हमारे झंडे से ही होगी। तो ये केवल झंडा नहीं है, इसको सम्मान से फहराओ। कल 15 अगस्त है और जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा, तो जितने भी भाइयों तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचा दो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको क्या है फैलना भी चाहिए, लोगों तक जानकारी फैलनी चाहिए। तो ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और सभी को क्या है आजादी दिवस की 15 अगस्त की क्या है शुभ